जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों 2016 से 2023 तक पूछे गए वर्ग समीकरण से संबंधित जितने भी दोस्तों प्रश्न हैं उनका सल्यूशन दोस्तों आज की क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। इसके पहले दोस्तों मैंने जो चैप्टर प्रोवाइड कराए हैं उनका सल्यूशन जो कराया है उसको देखने के लिए दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इसके अंतर्गत आप प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और दोस्तों क्या पवन सीरीज के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं इनको भी दोस्तों आप देख पाएंगे। और साथ में क्या 2016 से 2023 तक इसके पहले के जितने भी चैप्टर है सभी के दोस्तों सॉल्यूशन आप अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो आज संडे स्पेशल क्लास में बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से समझिएगा। वर्ग समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न आज की क्लास में होने वाले हैं। देखिएगा पहला प्रश्न, शुरुआत में ही आप सभी मित्र इस वीडियो को अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा। चलिए 2023 में दोस्तों जो प्रश्न आया बहुत ध्यान से देखिएगा। एक नंबर में समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 माइनस 12 बराबर 0 को हल कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे इसको हम हल करेंगे। भैया इसके क्या करना, हमें हल करना है यानी कि इसमें x की वैल्यू चाहिए। देखिए द्विघात समीकरण है, आपको पता है जब भी द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म का। अब देखिए जब भी हमें इसके गुणनखंड करने हो, पहले गुणनखंड करेंगे तभी इसको सॉल्व करेंगे, तो हमेशा a और c की मल्टीप्लाई की जाती है। c क्या है, यहाँ अचर पद है, a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना a है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नजर नहीं आ रहा तो इंटू में 1 लिख सकते हैं, तो 1 इंटू 12। अच्छा चिन्ह से मतलब नहीं, तो 1 गुणे 12 कितना हो जाएगा 12। इतना करने के बाद तुरंत बराबर लगाइए, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए। उसके बाद x का गुणांक देखते हैं चिन्ह छोड़कर, तो x का गुणांक यहाँ पर b है, यहाँ x का गुणांक कितना हुआ 1 लिखे तो तुरंत बराबर लगा लेते हैं। उसके बाद अचर पद देखते हैं, अचर पद के पहले का चिन्ह यदि माइनस का है तो यहाँ माइनस लगा दोगे, यदि यहाँ प्लस का तो यहाँ प्लस लगा दोगे। बस इतना ध्यान रखना है, समझ गए कि नहीं समझ पाए। चलिए अब देखिए 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यदि हम गुणा करें तो 12 मिल जाए, और जो गुणनखंड मैंने किया उनको घटाएं, उनका अंतर करें तो एक आ जाए 4 3 12, 4 माइनस 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, जहां x का गुणांक 1 के प्लेस पर कितना 4 माइनस 3 लिखेंगे, 4 माइनस 3 x माइनस 12 बराबर 0। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 3x हो गया, माइनस का 12 इक्वल टू 0। यहां क्या करेंगे, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या नजर आ रहा है x, तो x नजर आ रहा है तो x हो जाएगा +4। उसके बाद इन दोनों में कॉमन लेंगे तो देखिए माइनस का 3 नजर आ रहा है तो क्या x बचेगा, माइनस माइनस प्लस 3 चक्कू 12 बराबर 0। देखिए ये ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए। यदि यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट हमेशा सेम नहीं आता है तो आपने कुछ ना कुछ ऊपर मिस्टेक की है। देखिए x प्लस 4 आपको कॉमन मिल जाएगा, इसमें पूरे में ध्यान से देखिए, तो x प्लस 4 कॉमन मिला तो बचा क्या जाके x और माइनस 3, x प्लस 4 तो कॉमन हो गया बराबर 0। देखिएगा लिखेंगे क्या, यदि फर्स्ट पार्ट क्या x प्लस 4 इक्वल टू 0, जब ये आपस में मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो एक एक ब्रैकेट 0 के बराबर हो जाता है, x बराबर -4 आया। देखिए दूसरा देखिएगा सेकेंड पार्ट में लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0, देन x इक्वल टू 3 आया, तो एक x की वैल्यू -4 आई और एक x की वैल्यू 3 आई, तो क्या लिखेंगे फाइनल आंसर आता है x बराबर कितना -4, 3 और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। या ये थोड़ा और लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिख सकते हो, अतः समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0 के हल बराबर -4 तथा 3 है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा इसको आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं भी लिखेंगे तो सिर्फ मन में इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला कहता है, ये 2023 में दोस्तों आया है अति लघु में।
अगले की बारी है, अगला देखिएगा 2022 में आपसे कहता है समीकरण, सेकंड क्वेश्चन, समीकरण कह रहा 12x² माइनस का 11x माइनस का 15 बराबर 0 को हल कीजिए। ये 2 नंबर में दोस्तों आया है 2022 में। देखिएगा कैसे करेंगे इसको, आप करें फिर से वही काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो 12x² माइनस का 11x हो गया माइनस का 15 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, x² का गुणांक यहाँ 12, इसके पहले क्या कुछ नहीं था तो 1 तो लिख ही सकते थे, इस बार 12 तो 12 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो देखेंगे क्या पाएंगे, देखेंगे 15 दूनी 30 हो गया और 15 एकम 15 और 3 18, 180 हो गया, बराबर लगा लिया और तुरंत यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हो गया। उसके बाद देखिए 11 लिख लेंगे, यहाँ पर 11 लिखा, तुरंत बराबर लगाया और यहाँ पर क्या माइनस, इसलिए माइनस हो गया। तो देखेंगे क्या करें, अब 180 के ऐसे गुणनखंड करें, यदि गुणा करें तो आपका 180 आ जाए और घटाएं तो 11 आ जाएगा। तो देखेंगे 20 नवैया 20 गुणे 9 करेंगे तो 180 होता है और 20 में से 9 घटा देंगे तो 11 मिलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12x² माइनस का 11 की जगह पर कितना 20 माइनस 9 x माइनस का 15 बराबर 0। ठीक है, देखेंगे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 12x² माइनस 20 और ये x हो गया और माइनस माइनस प्लस का 9x माइनस का 15 बराबर 0 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या नजर आ रहा है, देखिए 4 कॉमन लेंगे, 4x कॉमन हो गया तो 4 तियां 12 3x और माइनस का 4 पंचे 20 प्लस का यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो पाएंगे क्या 3x और कितना माइनस का 3 पचे 15, माइनस क्यों आया तो प्लस माइनस माइनस होता बराबर 0। देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम मिले तो क्या करेंगे 3x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, जब ये कॉमन आ गया तो इससे जब इसको भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4x और इधर भी इसको भाग करेंगे तो बचेगा +3 बराबर 0। तो देखेंगे क्या लिखेंगे, यदि फिर से वही काम, यदि फर्स्ट पार्ट क्या और उधर सेकंड पार्ट, 2 पार्ट में करेंगे क्या 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो 3x वाला कितना हो जाएगा माइनस का 5 बराबर हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, देन x इक्वल टू 5/3, भाई x के गुणे में 3 था इसलिए बटे में चला गया। सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे 4x + 3 इक्वल टू 0, देन 4x इक्वल टू कितना माइनस का 3 हो गया। अब x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो -3/4 हो गया। अब देखिए x बराबर 5/3 इधर कितना माइनस का 3/4, तो फाइनल आंसर क्या आएगा अतः x बराबर कितना 5/3 तथा माइनस का 3/4। या दूसरा तरीका तो मैंने अभी बताया कैसे लिखेंगे, अतः इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अतः समीकरण 12x² माइनस 11x माइनस 15 बराबर 0 के हल 5/3 तथा माइनस का 3/4 ही 2 नंबर में आया 2022 में। नोट करिए भाई, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला देखिए 2022 में एक नंबर में आया, देखिए 2022 में 3 नंबर के दोस्तों क्वेश्चन आ गया। देखिएगा तीसरा प्रश्न आपसे कहता है x² माइनस x माइनस 6 के गुणनखंड कीजिए। अब देखिए गुणनखंड कैसे किया जाता है, ये भी 2022 में आया है, कीजिए। देखिए अब हम फैक्टर कैसे करते हैं, ये भी बहुत आसान है। तो देखिए ये प्रश्न एक आया और ये किए, तो 2022 में 3 नंबर का दोस्तों देखिए गुणनखंड से आ गया, वर्ग समीकरण से। क्या कह रहा है आपसे, x² माइनस का x माइनस 6 के गुणनखंड कीजिए। वही काम इसमें भी करना, x² का गुणांक यहाँ 1 यहाँ 6 तो 6 हो जाएगा, बराबर लगा तुरंत मल्टीप्लाई। यहाँ देखेंगे x का गुणांक कितना 1। अब क्या कहते हैं 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यहाँ 6 के पहले माइनस है तो माइनस लगा लिया भाई, अचर पद के पहले माइनस के लिए माइनस, सारे माइनस वाले अभी तक मिल रहे हैं। तो 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करें तो 6 आए और घटाए तो 1 आ जाए, तो 3 में से 2 गए, अंतर करें तो 1 आए। तो x² माइनस कितना 3 माइनस 2x माइनस 6, ठीक है। तो पाएंगे क्या x² माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 6 हो गया। इन दोनों में कॉमन ले लें तो x कॉमन नजर आएगा,
x से इसको भाग, x स्क्वायर को x से भाग करेंगे तो x ही बचेगा। यहाँ देखिए x बाहर आएगा तो 3 बचा, प्लस का 2 कॉमन लिया तो x प्लस माइनस माइनस 2 3 6 हो गया। देखिए ये ब्रैकेट सेम मिला, हमेशा ये ब्रैकेट सेम मिलेगा। तो x माइनस 3 कॉमन हो गया, जब ये कॉमन होगा बचेगा क्या ब्रैकेट में, x प्लस 2 हो गया। ये हमारा आंसर। अतः करके लिखना चाहते हो तो लिख लेना, अतः एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 6 के गुणनखंड बराबर x माइनस 3 x प्लस 2 है, या इस तरीके से लिख सकते हो, अतः एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 6 के गुणनखंड x माइनस 3 तथा x प्लस 2 है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए नोट करिए। अगला तो ये 2 गुणनखंड आए, अतः करके लिख लेना। अगला देखिएगा 2021 की बात करते हैं। तो 2021 में भी दोस्तों देखिए 1 नंबर में प्रश्न आया है, कह रहा है चौथा प्रश्न, 4th क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 के गुणनखंड कीजिए। तो ये देखिए ये एक यहां पर प्लस वाला मिला, इसको भी मैं करा देता हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49, तो हमें करना क्या होगा, वही काम, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 यहाँ 49, तो यहाँ क्या हो जाएगा 49 बराबर लगा लिया। यहाँ x का गुणांक 14 उसको यहाँ पर लिख लिया, यहाँ तो तुरंत मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। यहाँ देखिए 49 है, उसके पहले अचर पद 49 है, 49 के पहले प्लस, इसलिए यहाँ प्लस लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पाएंगे क्या, 49 के ऐसे गुणनखंड करें कि यदि गुणा करें तो 49 आए, और यदि हम जोड़े इस बार ऐड करेंगे तो 14 है, तो 7 7 49, तो 7 प्लस 7 14 होता है। बस हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस है कितना 7 प्लस 7x प्लस का 49, तो ये देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस प्लस माइनस का 7x प्लस 49 हो गया। यहाँ से देखेंगे x कामन ले लेंगे तो x माइनस 7 बचेगा, और यहाँ से माइनस का 7 कामन ले लेंगे तो x माइनस का 7 बचेगा, माइनस प्लस माइनस का, तो x माइनस 7 यहाँ से कामन हो गया, तो x माइनस 7 और x माइनस 7, x माइनस 7 कामन लेते x माइनस 7 ही तो बचेगा, तो ये हमारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो लिखना अतः एक्स स्क्वायर माइनस 49, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस कितना 49 49 के गुणनखंड x माइनस 7 x माइनस 7 है। अगला 4th के बाद 5th देखिएगा, 5वां प्रश्न। 2021 में एक ही प्रश्न आया है। अगला 2020 की बात, 2020 में देखिएगा एक प्रश्न ये आया है 5 नंबर आपसे कहता है 5th एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10 बराबर 0 के गुणनखंड कीजिए। अब देखेंगे इसको कैसे करेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न ये भी है। देखिए सारा इस बार प्लस है, बहुत ही आसान है। इस बार हमें क्या करना है, गुणनखंड। 1 नंबर में आया एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0, तो हमें करना क्या होगा, फिर से वही काम, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10 ही रहेगा, तुरंत बराबर लगाया मल्टीप्लाई लगा लिया। 10 का यहाँ पर 10 के पहले प्लस है और यहाँ x का गुणांक 7, तो 7 लगा लिया, और 10 के पहले मतलब अचर पद के पहले प्लस था इसलिए प्लस लगा दिया। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यदि गुणा करें तो 10 आ जाए और क्या ऐड करें तो 7 आ जाए, तो 5 दूनी 10 और 5 प्लस 2 7 होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5 प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x मल्टीप्लाई करना है x के अंदर, और प्लस 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 ही रहेगा 2x प्लस का 10 इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में क्या करेंगे, कामन, x कामन हो गया तो x प्लस 5 बचेगा, यहाँ प्लस 2 कामन हो गया तो x प्लस 5 बचा। सॉरी भैया, फर्स्ट पार्ट करो इसका, बताओ आंसर क्या होगा। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, गले में भैया दिक्कत है थोड़ी, x बड़ा कितना हो जाएगा माइनस का 5,
सेकेंड पार्ट देखिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ से एक x की वैल्यू माइनस का 5 आई जाके और दूसरी x की वैल्यू माइनस की 2 आई जाके। अतः फाइनल आंसर x बराबर माइनस का 5 तथा माइनस के 2, ये हमारा आंसर आ गया। या अतः एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अच्छा, इस था को हल कीजिए, गुणनखंड नहीं, इसमें हल करना था, इस प्रश्न में हल करना था, को हल कीजिए, को हल कीजिए। गुणनखंड करने के लिए तब कहेगा जब 0 नहीं लगेगा। तो अतः एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के हल -5 तथा -2 है। अगला 5th के बाद 6 नंबर देखिएगा। छठा प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 9/4 का गुणनखंड कीजिए। इसको ध्यान से देखिएगा, कैसे करेंगे इसका गुणनखंड। आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, इसके 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ इसको। देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस 3x प्लस 9/4। आप जानते हैं क्या, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस तरीके से तोड़ेंगे तो देखिए a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लास्ट में लिखा है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab लास्ट में बी स्क्वायर मिल सकते हैं। तो देखिए 9/4 इसको लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2ab, तो प्लस का 2 इंटू ए कितना आपका x और b कितना आपका 3/2। कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, 2ab होता ना तो a आपका यहाँ पर x है और b कितना आपका 3/2 है कि नहीं। तो 2 इंटू ए एक्स हो गया, b की जगह 3/2। देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा तो 3x ही। तो इसके प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए ये सीधे बन गया a प्लस 3/2 x प्लस 3/2 हो गया। देखिए ये क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a 2ab, तो डायरेक्ट क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये x था, b कितना 3/2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा x प्लस, फाइनल आंसर x प्लस 3/2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 3/2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अतः एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 के गुणनखंड x प्लस 3/2 और x प्लस 3/2 है। इस तरीके से ले सकते हैं। अगला 6 के बाद 7 देखिएगा। 7वां प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है, दोस्तों यह 2 नंबर में प्रश्न आया है, इतना छोटा प्रश्न 2 नंबर में आया। ये दूसरा भी तरीका वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं कराया। अगला देखिएगा, अगला ये भी दोस्तों 2019 में आया है। 2019 में 4 नंबर के दोस्तों गुणनखंड आए हैं, गुणनखंड से संबंधित, वर्ग समीकरण से संबंधित प्रश्न। कहता है 7th नंबर कह रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x बराबर 0 को हल कीजिए, को हल कीजिए। तो ये तो आसान कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, छोड़ दें आपके लिए, बताइए हो जाएगा ना कि करा दें? चलिए अच्छा करा ही देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस 6x बराबर 0। थोड़ा इसको क्या, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। आप एक्स स्क्वायर कर ले, माइनस का 6x कर ले, प्लस का 9 बराबर 0, थोड़ा अरेंज कर लिया हमने। फिर वही कहानी, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, यहाँ 9 तो 9 हो गया, तुरंत बराबर लगा, इंटू लगा लिया। यहाँ एक्स का गुणांक कितना 6, तो 6 लिख लिया। यहाँ काय क्या पूछे, प्लस तो प्लस। 9 के ऐसे गुणनखंड करें, यदि गुणा करें तो 9 आ जाए, जोड़े तो 6 आ जाए, तो 3 तिया 9, 3 प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस का 3x प्लस 9 इक्वल टू 0।
इन दोनों में कॉमन x मिलेगा, x -3 बचा, इन दोनों में कॉमन -3 कॉमन ले लेंगे तो x और माइनस प्लस माइनस का 3 3 9 बराबर 0। देखिए ब्रैकेट से तो x -3 और क्या x -3 बराबर 0। यदि फर्स्ट पार्ट में क्या लिखोगे x -3 और बराबर 0 और देन सेकेंड पार्ट में लिखोगे x -3 बराबर 0, 2 बार आया। इसके पहले जो तरीका लगाया उससे भी इसको लगा सकते हैं। तो x बराबर 3 यहाँ से आया, यहाँ से भी x बराबर 3 आया, आया कि नहीं आया? अतः x बराबर कितने दो वैल्यू आई, x बराबर 3, 3 आंसर आ गया। या तथा लिख सकते हैं, अतः x बराबर 3 का तथा 3। अगला देखिएगा 7 के बाद 8, ये 2019 में आया। 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ये भी 8 नंबर भी 2019 में आया है। देखिए 4 नंबर का 2019 में आया है। कह रहा है 16x² - 25 को हल कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, 16x² - 25 को हल कीजिए। तो ये देखिए बहुत ही आसान है। इसको हल करने का तरीका क्या है, आप देखते हैं 16x² माइनस का 25। देखिए इस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और x स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब देखिए इसको एक साथ लिखें तो 4x का होल स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर। देखिएगा लिखिएगा, चूंकि आप जानते हैं a² - b², ये क्या होता है a - b और नेक्स्ट ब्रैकेट में a + b होता है। तो a² - b², a - b a + b होता है। देखिए a की प्लेस पर यहाँ पर 4x है और b के प्लेस पर यहाँ पर 5 है, तो a - b तो क्या लिखेंगे, अच्छा बात इसको हल करना था ना, हाँ तो बराबर में 0 भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0। तो देखिए a - b तो 4x हो जाएगा a की जगह पर, -b की जगह पर 5 और a + b तो कितना, a की जगह पर 4x, b की जगह पर 5 हो गया, बराबर 0 हो जाएगा बस। अच्छा इधर बराबर नहीं लगाएंगे फिर, तो लिखेंगे यदि फर्स्ट पार्ट क्या 4x - 5 = 0, देन 4x = कितना 5 हो जाएगा, तो x = कितना 5/4। यह एक x की वैल्यू आई जाके। दूसरी वैल्यू सेकेंड पार्ट में क्या पाएंगे, 4x + 5 = 0, तो 4x बराबर प्लस का 5 बराबर हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, x बराबर माइनस का 5/4। एक x की वैल्यू ये आई। फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः x बराबर 5/4 तथा माइनस का 5/4, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। देखिए वर्ग समीकरण इसलिए दो वैल्यू आ रही हैं। तो देखिए 2019 में 4 नंबर के गुणनखंड आए हैं। अगला देखिएगा, बात करते हैं 2018 की। देखिए 2018 में एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया है, 8 के बाद 9 नंबर दोस्तों कहता है, ये 2018 में आया है, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो किस हिसाब से पेपर सेट कर दें, कहा नहीं जा सकता है। किसी में 4 नंबर का, किसी में 2 नंबर का, किसी में 1 ही नंबर का। 2x² माइनस का x - 1 बराबर 0 के हल हैं, ऑप्शन देखिएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, गुणनखंड रिपीट नहीं हुए ना अभी तक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला ऑप्शन आपके पास है 1, माइनस का 1/2। दूसरा ऑप्शन माइनस का 1, 1/2। तीसरा ऑप्शन 2, 1 और चौथा ऑप्शन 1, 2। देखेंगे इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। 2x² माइनस का x - 1 का -1 बराबर 0। तो क्या 2 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तुरंत मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया। x का गुणांक 1 है और 1 के पहले माइनस का चिन्ह अचर पद इसलिए माइनस। तो 2 के गुणनखंड ऐसे करें, यदि गुणा करें तो 2 आए और यदि घटाएं तो 1 आए। 2 में से एक जगह 1 ही तो बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस का 2 - 1 x - 1 बराबर 0।
इस 1 की जगह पर जो x के गुणांक है उसकी जगह पर ये लिख लिया, तो 2x² माइनस प्लस माइनस का 2 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का x माइनस का 1 बराबर 0 हो गया। ठीक भैया, अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से 2x कामन ले लें, तो जब 2x कामन लेंगे तो x ही बचेगा माइनस का 1, और यहाँ देखिए प्लस का 1 कामन ले लें तो x माइनस का 1 बराबर 0, देन x माइनस 1 आपको कामन मिल गया तो बचेगा क्या, 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, देखना यदि फर्स्ट पार्ट x माइनस 1 बराबर 0 देन x इक्वल टू 1, एक x की वैल्यू 1 आई, और सेकेंड पार्ट में क्या लिखोगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना, प्लस का 1 है बराबर हो जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, x वाला कितना हो जाएगा माइनस का 1, और x के गुणे में 2 इसलिए अपान में 2 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू हमारी किसकी आ गई, x की। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, अतः x बराबर 1 तथा माइनस का 1/2, ये दो वैल्यू आई जाके, तो 1 तथा माइनस का 1/2 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। अगला देखिएगा 9 के बाद 10 नंबर। 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से, 10 नंबर कह रहा है, नोट करिए कि इसको कह रहा है 4x² प्लस का 5x प्लस 1, ये एक नंबर में आया, का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसका गुणनखंड, ये भी आसान है, ये 2017 में आया हुआ है। ठीक है, देखिए इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर। तो 4x² प्लस 5x प्लस 1, आप क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 बराबर हो गया, और x का बड़ा कितना 5, इसको यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 मतलब अचर पद प्लस का इसलिए प्लस लगा लिया। तो क्या करेंगे, 4 के ऐसे गुणनखंड करें, यदि गुणा करें तो 4 मिलेगा, जोड़े तो 5, तो 4 एकम 4, 4 प्लस 1, तो 4x² प्लस का कितना 4 प्लस 1 x प्लस 1। ठीक है, तो 4x² कितना 4x प्लस का 1 इंटू एक्स, खाली x प्लस 1, तो यहाँ से देखिए 4x कामन लेंगे तो क्या बचेगा x, और प्लस 4x कामन होगा तो यहाँ पर 1 ही तो बचेगा, इन दोनों में 1 कामन, जब कुछ कामन नजर नहीं तो 1 ले सकते हैं, x प्लस 1 हो गया। तो क्या मिलेगा फाइनल आंसर, x प्लस 1 कामन हो गया, 4x प्लस 1 बचा, ये हमारा आंसर आ गया। तो लिखना आता है 4x² प्लस 5x प्लस 1 का गुणनखंड x प्लस 1 तो 4x प्लस 1 है। अगला 10 के बाद 11 नंबर। 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 2 नंबर में आया है, यानी कि 2017 में 3 नंबर के प्रश्न हो गए। कह रहा है समीकरण 13x माइनस का 30 प्लस x² बराबर 0 को हल कीजिए। नोट करिए कैसे करेंगे इसको बताइए। ठीक है, नोट कर लो, इसको होमवर्क में दे दे क्या बताइए। चलिए मैं उसको अरेंज कर दे रहा हूँ, फिर सॉल्व करिएगा इसको। कह रहा 13x माइनस का 30 प्लस का x² बराबर 0 कहा आपसे। तो देखिए आपको पता ax² यानी कि x² हो जाएगा, माइनस प्लस का कितना 13x के पहले प्लस है इसलिए 13x कर दिया, माइनस 30 बराबर 0। अब देखिए इस इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज कर लिया, कोई दिक्कत, x² लिख लिया, 13x प्लस का था उसको लिख लिया, माइनस का 30। अब इसके गुणनखंड कर लीजिए, 30 के गुणनखंड ऐसे करें, यदि हम गुणा करें तो 13 कितना मिले 30, और यदि घटाएं तो हमें 13 मिल जाए। सोचिएगा 10 तिया 30 तो नहीं बनेगा ना, मिलेगा 15 दूना 30, 10 तिया 30 में नहीं मिलेगा, 15 दूना 30, 15 गुणे 2 करोगे तो आपको 30 मिलेगा, 15 में से 2 घटाओगे तो 13। तो मैंने फैक्टर भी बता दिए, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बताइएगा। अंतिम प्रश्न 12 नंबर, ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है। अच्छा अंतिम नहीं, 2016 में 2 प्रश्न आए हैं। समीकरण 2016 में भी 3 नंबर का आया, देखिए
समीकरण 6x² माइनस का x माइनस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। देखिए मैंने इतने प्रश्न कराए हैं तो ये तो कर ही सकते हैं, तो सिंपल है कि नहीं, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। 6x² माइनस का x माइनस 2 बराबर 0 को हल कीजिए, हो जाएगा। आसान है कि नहीं आसान, कर लेंगे भाई। आप क्या करने, 6 दूनी 12 है, 12 के गुणनखंड ऐसे करें, गुणा करें तो 12 मिले, घटाएं तो 1 मिले, तो 4 तिया 12 तो हो जाएगा ना। चलिए 12 के बाद 13 नंबर, 13 नंबर आपसे कह रहा 13, ये 2 नंबर का प्रश्न है जो अभी मैंने रफ किया 2016 में आया। करा 9/49 a² माइनस का 4b² के गुणनखंड कीजिए। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न, बहुत ही आसान, 1 नंबर में गुणनखंड कीजिए। तो देखिए कैसे गुणनखंड करेंगे, ये अंतिम प्रश्न है। तो 9/49 a² माइनस का 4b², ठीक है। अब देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। 3 का इसका मतलब 3 गुणे 3 9 होता है, और 7 का इसका 7 गुणे 7 49 होता है। a² माइनस का 4b² हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 3/7 a का होल स्क्वायर, 3/7 a का होल स्क्वायर। एक साथ देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हर जगह 2 ही 2 तो है, इसलिए जब इसको ओपन करेंगे 3² 7² a² यही मिलेगा। माइनस का, अच्छा इसको 4 को देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 गुणे तो 4 ही तो होता, इसको एक साथ लिखे तो 2b का एक साथ में स्क्वायर हो गया। देखिएगा आप जानते हैं क्या, चूंकि a² माइनस b², अभी तो बताया था एक ऐसा प्रश्न, a माइनस b और a प्लस b होता है, बस लगा लें। a के प्लेस पर देखिए 3/7 a, 3/7 a का स्क्वायर, और यहाँ b के प्लेस पर 2b है, तो जहां पर a है वहां पर 3/7 a लिखेंगे, जहां पर b है वहां पर 2b लिखेंगे। तो a माइनस b यानी कि 3/7 a और माइनस का 2b। नेक्स्ट ब्रैकेट में 3/7 a और माइनस प्लस है ना, तो प्लस का कितना 2b, ये हमारा आंसर आ गया। तो नीचे लिख लेना आता है 9/49 a² माइनस का 4b² के गुणनखंड बराबर इतने हैं, और ऐसा कर दीजिएगा। तो दोस्तों वर्ग समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण से दोस्तों आपके एग्जाम में टोटल 2016 से लगाकर 2023 तक 13 प्रश्न पूछे गए, ठीक है। तो किसी साल देखिए, किसी साल का आपका 1 ही नंबर का आया, किसी साल 2 नंबर का आया, किसी साल 3 नंबर का आया, किसी साल 4 नंबर का भी आया। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से 4 नंबर तक का भी दोस्तों आपके एग्जाम में आ रहा है, इसलिए बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही अच्छे से दोस्तों पढ़िएगा, ठीक है। तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिसाब से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले क्लास के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।